मुमताज़ का जन्म 31 जुलाई 1947 को हुआ था। उन्होंने अपने शुरुआती वर्षों में कई चुनौतियों और परिवर्तनों का सामना किया। उनके पिता का नाम अब्दुल सलीम अस्करी था और उनकी मां शदी हबीब आगा थी। परिवार की जड़ें ईरान में थीं और बाद में उन्होंने बम्बई, अब मुंबई में रहने का निर्णय किया। मुमताज़ के बचपन में ही उनके माता पिता का तलाक हो गया था, जब वे लगभग 1 वर्ष की थीं। इससे घर परिवार की आर्थिक परिस्थितियां थोड़ी जटिल हो गई थीं। मां ने उन्हें तथा उनकी बहन, जो बाद में अभिनेत्री बनी, को बड़े संघर्ष के बीच पाला। उनका बचपन ऐसा था जिसमें उन्हें जल्दी ही काम करना पड़ा। फिल्म उद्योग के करीब होना, छोटी छोटी भूमिकाएं निभाना, ये सब उन्होंने अपने किशोर वय में ही शुरू कर दिया था। उनकी मां स्वयं कभी अभिनेत्री थी, इस कारण फिल्म जगत से जुड़ी थी। उनकी शुरुआती शिक्षा प्राप्ति और घर परिवार की स्थिति ने उन्हें आत्मनिर्भर बनना सिखाया। उन्होंने देखा कि किस तरह आर्थिक चुनौतियां और पारिवारिक बदलाव एक व्यक्ति के जीवन को प्रभावित कर सकते हैं। इन अनुभवों से मुमताज़ ने भविष्य के लिए ये समझ विकसित की कि उन्हें अपनी प्रतिभा और अवसरों को सक्रिय रूप से अपनाना होगा। फिल्मों में कदम और आरंभिक करियर। मुमताज़ ने फिल्मों में बेहद छोटी भूमिका से शुरुआत की। उनके बचपन में ही उन्होंने कुछ फिल्में बच्ची कलाकार के रूप में की थीं। उदाहरण के लिए उन्होंने सोने की चिड़िया 1958 में भूमिका निभाई थी। इसके अलावा लजवंती 1958 में भी उन्होंने काम किया था। उनकी पहली महत्वपूर्ण मानी भूमिका वयस्क अभिनेत्री के रूप में रही गहरा दाग 1963, जिसमें उन्होंने हीरो की बहन का किरदार निभाया था। लेकिन इस समय तक उन्हें मुख्य हीरोइन की भूमिका नहीं मिल रही थी। अक्सर उन्हें छोटे छोटे हिस्से दिए जाते थे या बी ग्रेड फिल्मों में काम करना पड़ता था। उनका पहला स्टंट फिल्म हीरोइन का टाइप करियर 1960 के दशक के मध्य में उतरा, जहां उन्होंने कुछ हल्की फुल्की एक्शन फिल्मों में काम किया, खासकर दारा सिंह जैसे पहलवान अभिनेताओं के साथ। उदाहरण के रूप में फौलाद 1963 और डाकू मंगल सिंह 1966 शामिल हैं। हालांकि इस तरह की फिल्मों ने उन्हें तुरंत बड़े बैनर की अभिनेत्री नहीं बना दिया था, लेकिन उन्होंने अनुभव का खजाना इकट्ठा किया। स्क्रीन पर सहजता आ गई, कैमरे के सामने आत्मविश्वास बढ़ा और उद्योग मान्यता भी धीरे धीरे आने लगी। सितारा बनने का सफर। 1960 के दशक के अंत तक आते आते मुमताज़ ने बड़े बैनर की फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया। उनका ब्रेकआउट वर्ष 1969 था, जब उनकी फिल्म दो रास्ते 1969 आई थी, जिसमें उन्होंने प्रमुख भूमिका में काम किया था। इसके साथ बंधन 1969 जैसी फिल्में भी थीं। इन फिल्मों ने उन्हें लोकप्रियता दिलाई। 1970 का दशक उनके करियर का सबसे सुनहरा दशक था। उन्होंने अनेक हिट फिल्में दी। सच्चा झूठा 1970, खिलौना 1970, जिसके लिए उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट एक्ट्रेस मिला। तेरे मेरे सपने 1971, हरे रामा हरे कृष्णा 1971 जैसी फिल्में भी शामिल थीं। उनका ऑन स्क्रीन जोड़ी अक्सर राजेश खन्ना के साथ देखी जाती थी और वो इस जोड़ी को फिल्मों में बहुत लोकप्रियता मिली। इस समय मुमताज़ उन अभिनेत्रियों में से थीं जिनकी मांग बहुत बढ़ गई थी। वे बड़े बैनर की प्रिय हीरोइन बनी, उनकी फीस बढ़ी और उन्होंने अपनी छवि सिर्फ सौंदर्य की अभिनेत्री से आगे बढ़ाकर अच्छी अभिनेत्री की स्थिति कायम की। उनकी अभिनय शैली में सहजता, भाव प्रसारण की ताकत और स्क्रीन पर दिखने वाले आकर्षण का संतुलन था। यही बातें उन्हें अन्य अभिनेत्रियों से अलग बनाती थीं। एक समीक्षा में कहा गया है कि उन्होंने अपरिपक्व कहे जाने वाले छोटे मोटे रोल से उठकर बड़ी अभिनेत्री बनने तक का सफर बहुत तेजी से तय किया। मुमताज़ का करियर सिर्फ रोमांटिक हीरोइन तक सीमित नहीं रहा। उन्होंने विभिन्न प्रकार की भूमिकाएं निभाईं, कभी एक्शन हीरोइन की, कभी भाव भूमिका की, कभी गुड़ फिल्म की हीरोइन की। उनकी फिल्मों में मनोरंजन के साथ साथ भावनात्मक गहराई भी थी। उदाहरण के लिए फिल्म खिलौना में उन्होंने भावप्रद भूमिका निभाई और ये फिल्म उनके फिल्म करियर की मील पत्थर बन गई। इसके लिए उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड प्राप्त हुआ। उनके अभिनय में ये खूबी थी कि वे स्क्रीन पर स्वाभाविक दिखाई देती थीं, चाहे वो गीत नृत्य का दृश्य हो या संवाद दृश्य। उनका अंदाज, मुस्कान, संवाद, दिली सहजता दर्शकों को बहुत भाती थी। इसके अलावा उन्होंने उस समय की एक्ट्रेसेस के लिए एक फैशन आइकन की भूमिका भी निभाई थी। उनकी साड़ी ड्रेपिंग, मेकअप स्टाइल, हंसी मुस्कान सब चर्चा में थी। उनका करियर इस अर्थ में भी महत्वपूर्ण है कि उन्होंने उस दौर में बड़ी फीस लेना शुरू कर दिया था। ये दर्शाता है कि अभिनेत्री भूमिका को अब आर्थिक रूप से भी दम मिला था। प्रसिद्ध फिल्में और उनकी प्रभावशाली भूमिका। दो रास्ते 1969, ये फिल्म मुमताज़ के करियर का पहला बड़ा तोड़ था। इसके आने के बाद उन्होंने मुख्य हीरोइन की श्रेणी में खुद को स्थापित किया। इस फिल्म की सफलता ने उन्हें बड़े बैनर फिल्मों में स्थान दिलाया। बंधन 1969, इस फिल्म ने मुमताज़ को और भी मजबूत दर्जा दिया। इस वर्ष में 2 बड़ी कामयाब फिल्में देने के बाद उनकी मांग काफ़ी बढ़ गई। खिलौना 1970,
ये फिल्म खास थी क्योंकि इसमें उनका अभिनय परफॉर्मेंस विशेष रूप से सराहा गया और इसके लिए उन्हें फिल्मफेयर अवार्ड मिला। ये उनके अभिनय क्षमता की एक मिसाल बनी। सच्चा झूठा 1970, इस फिल्म में उन्होंने एक रोचक भूमिका निभाई थी और दर्शकों ने उनकी अदाकारी को बहुत सराहा था। आपकी कसम 1974, ये फिल्म एक प्रमुख फिल्म थी जिसमें मुमताज ने अपनी भूमिका के साथ साथ बोल्ड फैशन और संवाद स्टाइल में भी छाप छोड़ी थी। इन फिल्मों के अलावा भी उनकी सूची लंबी है। तेरे मेरे सपने, हरे रामा हरे कृष्णा, अपना देश, लोफर, झील के उस पार, चोर मचाए शोर आदि। इन फिल्मों के माध्यम से मुमताज ने साबित कर दिया कि वे सिर्फ सुंदर चेहरा नहीं थी बल्कि एक सिद्ध अभिनेत्री थीं जिनके पास अभिनय शैली, स्क्रीन पर्सनैलिटी, लोकप्रियता सभी थीं। व्यक्तिगत जीवन और विवाह। 1974 में उन्होंने युगांडा के व्यवसायी मयूर मधवानी से विवाह किया। विवाह के बाद उन्होंने अपनी फिल्मों में सक्रियता कम कर दी। उन्होंने परिवार जीवन को प्राथमिकता दी। उनकी 2 बेटियां हैं तथा उनकी बड़ी बेटी ने अभिनेता फरदीन खान से विवाह किया। विवाह बाद उनका जीवन एक नए मोड़ पर पहुंचा। उन्होंने विदेश में रहने का निर्णय किया और बॉलीवुड संसार से एक तरह से पीछे हट गईं। इसके बावजूद उनकी प्रसिद्धि कम नहीं हुई। उनका यह फैसला चर्चा में रहा कि उन्होंने अपने करियर के शीर्ष पर ही बॉलीवुड को अलविदा कह दिया और ये बोलने लायक बात थी क्योंकि उस समय वे भारत की सबसे अधिक और यहाँ तक कि उच्च वेतन वाली अभिनेत्रियों में से एक थी। मुमताज का सफर सिर्फ सुहावना नहीं था, इसमें चुनौतियां भी थीं। उदाहरण के लिए बेहद जल्दी ही उन्हें बी ग्रेड फिल्मों का टाइप कास्ट करना पड़ा था, जिसे उन्होंने बाद में तोड़ने का काम किया था। फिर फिल्म इंडस्ट्री में बढ़ती प्रतिस्पर्धा और बदलते ट्रेंड्स के बीच उन्होंने ये निर्णय लिया कि उन्हें अपनी गति बदलनी होगी। साथ ही विवाह और पारिवारिक जिम्मेदारियों ने भी उनकी सक्रियता को प्रभावित किया। 1980 और 1990 के दशक में उन्होंने एक बार फिर से फिल्मों में आने का प्रयास किया। उदाहरण के लिए आंधियां 1990 उनकी वो फिल्म थी जो उन्होंने वापसी के रूप में चुनी थी। हालांकि इस फिल्म ने व्यावसायिक रूप से इतनी सफलता नहीं पाई जितनी उनकी पिछली फिल्मों ने की थी। इससे उन्होंने फिर से सक्रिय फिल्मों से दूरी रखने का निर्णय लिया। बाद में उन्हें स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियों का सामना करना पड़ा, खासकर ब्रेस्ट कैंसर जैसी गंभीर बीमारी का। उन्होंने खुलकर ये बताया कि उन्होंने 6 कीमोथेरेपी सत्र और 35 रेडिएशन सत्र से गुजरी थी। उनके अनुसार इस कठिन समय में उनका पति मयूर मधवानी का सहयोग बहुत महत्वपूर्ण था। इस तरह मुमताज ने यह दिखाया कि विजय मात्र पर्दे पर नहीं बल्कि जीवन परीक्षाओं में भी संभव है, धैर्य, समर्थन और आत्मविश्वास से। मुमताज का नाम हिंदी सिनेमा के उन अभिनेत्रियों में आता है जिन्होंने 1960-70 के दशक में अपनी छाप छोड़ी। उन्हें न केवल एक लोकप्रिय अभिनेत्री माना गया बल्कि एक फैशन आइकन के रूप में भी जाना गया। उनकी साड़ी ड्रेपिंग, हंसी मुस्कान, निर्जीव साधारण उपस्थिति से लेकर रोमांचक गीत दृश्यों तक सब कुछ लोगों के मन में आज भी ताज़ा है। उदाहरण के लिए उन्होंने संगीत विस्तार से भरे गीतों में अपनी भागीदारी से लोगों को प्रभावित किया। उनके करियर को देखते हुए ये स्पष्ट है कि उन्होंने उस युग में अभिनेत्री भूमिका की सीमाएं विस्तार की। केवल हीरो का साथ देने वाली से लेकर मुख्य कहानी में हिस्सेदारी करने वाली अभिनेत्री बनी। उनके निधन पूर्वीय फिल्मी यात्रा और बाद की सक्रियता ने कई नई अभिनेत्रियों और फिल्म प्रेमियों को प्रेरित किया। उनकी लोकप्रियता आज भी बनी हुई है। सोशल मीडिया, टीवी, फिल्म चैनल्स पर उनकी फिल्मों का बार-बार प्रसारण होता है। लोगों में उनके प्रति आकर्षण कम नहीं हुआ है। मुमताज का जीवन सफलता और चुनौतियों का संगम है। एक गरीब पारिवारिक पृष्ठभूमि से आने वाली बच्ची ने फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा, छोटी भूमिकाओं से शुरुआत की, संघर्ष किया, फिर खुद को स्थापित किया और अंततः शिखर पर पहुंचकर अपने स्वयं के निर्णय से अपनी राह बदली। उन्होंने अभिनय में श्रेष्ठता दिखाई, लोकप्रियता बनाई, फिर व्यक्तिगत जीवन को महत्व देते हुए फिल्मी दुनिया से दूरी ली। उनकी कहानी हमें ये सिखाती है कि प्रतिभा, अवसर, मेहनत और दृढ़ संकल्प अंततः सफलता की ओर ले जाते हैं। लेकिन सफलता के बाद जीवन के अन्य आयामों यानी कि पारिवारिक शांति, स्वास्थ्य का ध्यान रखना भी उतना ही महत्वपूर्ण है।